प्रारंभिक चर्च की स्थापना और यीशु की शिक्षाओं का प्रचार। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनके अनुयायी, जिन्हें प्रेरित कहा जाता है, ने उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया। प्रेरितों ने पूरे रोमन साम्राज्य में यात्रा की, जहां उन्होंने प्रेम, क्षमा और शांति के यीशु के संदेश को फैलाया। प्रेरित पतरस, पौलुस और अन्य शिष्यों ने ईसाई धर्म की नींव रखी और उनके जीवन का उद्देश्य ईश्वर की शिक्षाओं का प्रचार करना बना। उत्पीड़न का सामना। प्रारंभिक ईसाई अनुयायियों को कई कठिनाइयों और उत्पीड़नों का सामना करना पड़ा। उस समय का रोमन साम्राज्य ईसाई धर्म के खिलाफ था, क्योंकि यह धर्म उनके पारंपरिक धार्मिक और राजनीतिक मूल्यों को चुनौती दे रहा था। कई अनुयायी गिरफ्तार किए गए, उन्हें प्रताड़ित किया गया और कुछ को मार भी दिया गया। लेकिन यीशु के अनुयायियों का विश्वास अडिग रहा और उन्होंने हर परिस्थिति में उनके दिए हुए संदेश का प्रचार जारी रखा। प्रेरित पौलुस का योगदान। प्रेरित पौलुस, जो पहले ईसाइयों का विरोधी था, यीशु मसीह के प्रति विश्वास रखने के बाद उनका एक प्रमुख अनुयायी बन गया। उसने अनेक देशों में जाकर यीशु के प्रेम, क्षमा और उद्धार के संदेश का प्रचार किया। पौलुस ने ईसाई धर्म के सिद्धांतों को समझाने वाले कई पत्र लिखे, जो आज बाइबल के नए नियम का हिस्सा हैं। उनके संदेशों ने ईसाई धर्म को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई धर्म का प्रसार और स्वीकार्यता। धीरे धीरे यीशु के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। चौथी शताब्दी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दी और इसे राज्य धर्म बना दिया। इसने ईसाई धर्म के प्रसार में अत्यधिक योगदान दिया और धर्म के अनुयायी अधिक स्वतंत्रता से अपने विश्वास का पालन करने लगे। यीशु मसीह का संदेश आज भी प्रासंगिक। यीशु मसीह का जीवन और उनके संदेश न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बने रहे। उन्होंने प्रेम, सेवा, क्षमा और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनके बलिदान और पुनरुत्थान की कहानी लोगों को ये याद दिलाती है कि सच्चे प्रेम और करुणा के माध्यम से हर बाधा को पार किया जा सकता है। मसीह की शिक्षाओं का आधुनिक समाज पर प्रभाव। आज दुनिया भर में ईसाई धर्म के करोड़ों अनुयायी हैं, जो यीशु के संदेश का अनुसरण करते हुए सेवा, शिक्षा और सहायता के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। अस्पताल, अनाथालय, स्कूल और कई परोपकारी संस्थाओं का निर्माण यीशु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर किया गया है।